बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिरारिकल मेथड के बारे में। इससे पहले हम क्लस्टरिंग क्या होता है और के मीन्स वगैरह क्या होता है, ये सारा कुछ हम जो है इसके एल्गोरिदम वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अलावा जो हिरारिकल के मेथड्स होते हैं वो भी हम जो है बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। हिरारिकल मेथड क्या होता है, इसके यानी कि दो मेथड हमें एल्गोरिथमिक अप्रोच और डाइवर्सिव अप्रोच के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो एल्गोरिथमिक अप्रोच को पहले हम जो है डिस्कस किया बहुत डिटेल के साथ, इसको हम ये देखा है। उसके बाद हमने डाइवर्सिव अप्रोच को ये हम जो डिस्कस कर चुके हैं। डाइवर्सिव इनके एल्गोरिदम भी हम जो है ये कंप्लीट सिंगल लिंकेज वगैरह के कर चुके हैं। तो ये देखे थे यानी कि ये एल्गोरिदम वगैरह जो है। उसके बाद हम डाइवर्सिव अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पहले बार ट्यूटोरियल देखें तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, अगर नहीं देखे तो आपको फिर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप फिर ये देख सकते हैं मेन डिफरेंस में क्या है। तो हिरारिकल मेथड आपको ऑलरेडी जो है इसमें दो एग्लोमेटिव अप्रोच होती है और डाइवर्सिव अप्रोच है। हिरारिकल का मतलब होता है कि यानी कि सीक्वेंस में होना। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल दी कि एक कोई भी जैसे कि ट्री होता है, ट्री के मुख्तलिफ शाख्स निकली होती हैं। यानी कि एक मोबाइल का क्लस्टर है, उसको मुख्तलिफ क्लस्टर में डिवाइड कर दें। यानी कि मोबाइल्स के मुख्तलिफ, अब हमारे पास मोबाइल कौन सा आईफोन भी होता है, सैमसंग का भी होता है, नोकिया का भी होता है, सोनी एरिक्सन का। तो ये ऐसे हमारे पास एक ब्रांचेज इसके निकल जाए, इसको कहते हैं हिरारकी। अब हिरारकी में मुख्तलिफ हमारे पास दो मेथड्स हैं, यानी कि कंप्लीट भी हो सकता है या सिंगल चीज़ें देते हैं हमें गिवन होती है तो हम कंप्लीट करते हैं। तो ये इसमें ये है। तो अब एग्लोमेटिव अप्रोच किया। तो एग्लोमेरेटिव का अगर उर्दू में मतलब है कि इकट्ठा करना, मर्ज करना किस चीज़ों को। तो एग्लोमेरेटिव का मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको एक इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्ट्स जो छोटे छोटे जो क्लस्टर गिवन होते हैं, इसको बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको फिर पहले ये बता दूं। और जो डाइवर्सिव अप्रोच होती है इसको टॉप डाउन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। तो अब एग्लोमेरेटिव अप्रोच क्या होती है? एग्लोमेरेटिव मतलब कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो गिवन होते हैं। आप जो छोटे छोटे पार्ट्स गिवन होते हैं उनको छोटे छोटे जो क्लस्टर गिवन होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स जो आप गिवन होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप उनको जो है वो इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा ग्रुप बना दिया जाता है और यानी कि कंप्लीट एक बड़ा क्लस्टर बना दिया जाता है। उसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच। और उसके बाद डाइवर्सिव अप्रोच। डाइवर्सिव अप्रोच सारी उसके रिवर्स है। ये डिवीजन से निकला। जो डाइवर्सिव मतलब डिवीजन, यानी कि इसमें हमारे पास एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा क्लस्टर दे दिया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो छोटे छोटे पार्ट्स में आप जो उसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे हैं वो क्या करें, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसको एक बड़ा क्लस्टर है आपके पास, बड़ा ग्रुप है, उसको छोटे छोटे ग्रुप छोटे छोटे क्लस्टर में जो डिवाइड कर उसको डाइवर्सिव अप्रोच का नाम से जाना जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? यानी कि ये एक रिजिड है। मतलब कि अगर तो आपने एक मर्ज कर दिया है, मर्ज या स्प्लिट जो भी कर रहे हैं, एक बार आपने कर दिया जो भी कर दिया है, उसको बाद आप दोबारा उसको चेंज नहीं। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स आपको गिवन, आपने पार्ट्स को इकट्ठा मर्ज कर दिया तो एक बड़ा क्लस्टर बना दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। या एक बड़ा गिवन आपको पार्ट्स दे दिया गया और छोटे छोटे पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेन इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद ये आपको एक डायग्राम के थ्रू भी, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग में एग्लोमेरेटिव और डाइवर्सिव डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। एग्लोमेरेटिव अप्रोच यानी कि ये जो आपको इस साइड से नजर आ रहा है जो आपको ये एग्लोमेरेटिव मतलब कि ये छोटे छोटे आपको गिवन ये पॉइंट सारे गिवन है ABCD और इनको A और B को मर्ज किया गया है। उसके बाद D और E को मर्ज किया गया। ये कैसे मर्ज होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इससे पहले क्योंकि ये एल्गोरिदम या कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होती हैं उनके हिसाब से ये करते हैं। उसके बाद CDE को मर्ज किया गया, इनको मर्ज करके ABCD और A को ये बना दिया गया। इसको कहते हैं एग्लोमेरेटिव। अब इसके रिवर्स चल दें जो है वो स्टार्ट हो, यानी कि सबसे पहले ABCD को डिवाइड किया, CDE में, फिर DE और AB वगैरह में तो हमें इंडिविजुअल मिल गया, तो इसको डाइवर्सिव अप्रोच कहते हैं। तो ये इनमें मेन डिफरेंस। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कि इसके अलावा अगर इनके बारे में डिटेल के साथ देखना चाहते तो पहले वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।